हेलो दोस्तों, कैसे हैं मेरा यूट्यूब परिवार। कैसे हैं मेरे सभी भारतवासी, सभी बुजुर्ग, सभी भाई, सभी बहनें, माताएं, सबको मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। कुछ ही पल में 2025 को अलविदा कहा जाएगा और 2026 की तैयारियां अभी मैं देख रहा था जोर शोर से चल रही हैं। लोग अपने लिए 2026 के लिए अभी देख रहा था मैं केक की शॉप पर बहुत सारा केक ऑर्डर किया जा रहा है 2026 के स्वागत के लिए। क्यों ना हो, बहुत उल्लास का दिन रहता है। 2000 नया साल आ रहा है, पुराना जा रहा है। तो दोस्तों, मैं अपने एक व्यक्तिगत सोच आपके सामने रखूंगा। इस 2026 के लिए अपनी एक सोच बदलें, एक अच्छी सोच, एक सकारात्मक सोच अपने दिल में लेकर चले कि 2026 में मुझे अपना मुकाम हासिल करना है। 2026 में मुझे ऐसे काम करने हैं कि जिससे समाज में मेरा नाम हो, मेरे माता पिता का नाम हो, मेरे गुरुजनों का नाम हो, मेरे भाइयों का नाम हो, मेरे परिवार का नाम हो। एक ऐसी भविष्य के लिए उम्मीद की किरण चुने जो आप अपने मन में से सपने संजोए हुए हैं, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करें। जो अभी बच्चे, छोटे बच्चे पढ़ाई के बाद कोचिंग कर रहे हैं, बहुत लोग कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, टेक्निकल क्षेत्र में होंगे, अपने भविष्य के लिए जागरूक रहते हैं बहुत बच्चे। तो दोस्तों, उसके साथ साथ ज़रूरी है इंसानियत। सबसे पहले इंसानियत है दोस्तों। पढ़ने लिखने से या शिक्षित होने से कोई मतलब समाज नहीं हो। उसके लिए एक अच्छी सोच, ईमानदारी, बड़ों का आदर और समाज के लिए एक सकारात्मक सोच भी जरूरी है। देखो, जब हम हैं तब समाज है। हमारी अच्छी सोच एक अच्छे समाज को जन्म दे सकती है। हमें ऐसा नहीं बनना है कि हम अपने खुद के लिए जिए, अपने स्वार्थ के लिए जिए। देखो, समाज में आए हैं, जीवन हमें भगवान ने दिया है। ये अच्छा जीवन भगवान ने हमें कुछ धरती पर भेजा है, कुछ अच्छे कामों के लिए ही भेजा होगा। तो हम क्यों ना इस साल को एक ऐसा लक्ष्य बना के क्यों न चले कि हमें एक अच्छे सोच के साथ एक अच्छे जीवन की कल्पना अपने छोटे भाइयों को भी सिखाना है कि जो चीज़ गलत है उसका विरोध करें, जो चीज़ सही है उसका समर्थन करें, जो समाज में अच्छा करता है उसका सहयोग करें और जो गलत करता है उसका विरोध भी करना सीखें। तो दोस्तों, एक सकारात्मक सोच लेकर चलेंगे तो एक सकारात्मक समाज की उत्पत्ति होगी। और एक आपकी गलत सोच, आपकी गलत संगत आपको मुसीबत के मार्ग पर भी धकेल सकती है, आपका जीवन भी बर्बाद कर सकती है। इसलिए अच्छे लोगों के बीच रहें, अच्छे समाज की स्थापना करें। मैं ख़ास तौर पर उन युवाओं को प्रोत्साहित करूंगा, उन युवाओं को, हमारे छोटे जो पीछे छोटे भाई बंधु हैं, हमारी छोटी बहनें हैं, उनको भी बोलूँगा अपने भविष्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहें। अपनी मेहनत, लगन और पूर्ण ईमानदारी से अपना काम करें और अपने मन में एक ऐसी उम्मीद जगाएं। कुछ असफलताएं भी हुई होंगी बीते सालों में, आपने बहुत कुछ सपने संजोए होंगे, हो सकता है वो ना हुए हो, लेकिन उन सपनों को बरकरार रखें। देखो, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। एक सफल व्यक्ति
वो होता है जो बार बार असफलताओं का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहता है। देखो, सीढ़ी होती है ना, एक सीढ़ी, सीढ़ी को हम सीढ़ी होती है ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अच्छा रहता है। सीढ़ी को कोई हम लाकर ऊपर छलांग मारकर तो जा नहीं सकते हैं। अगर एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी चढ़ेंगे तो हमें अनुभव भी मिलेगा। सीढ़ियाँ हमें दिखाती हैं कि हमें सीढ़ियाँ अनुभव का रास्ता दिखाती हैं, क्योंकि अनुभव वो चीज़ें होती है जो ठोकरें हमें मिलती हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिंदगी में ठोकरें खाना भी जरूरी है। एक सफल व्यक्ति वही है जो जिंदगी में ठोकरें खाते हुए आगे बढ़ता है, और आगे बढ़कर वही एक अच्छे जीवन की कल्पना भी कर सकता है। वहीं अपने बच्चों के लिए एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व, सफल समाज का चुनाव कर सकता है। इसीलिए मैं उन सबको बोलूँगा कि एक अच्छी सोच के साथ पहले इंसानियत बरतें अपने अंदर, गलत कामों का विरोध करें, एक अच्छी सोच लेके बढ़ें, अपने आसपास जो भी गलत हो रहे हो उनका विरोध करें। और नए साल का स्वागत है मेरे भाइयों से। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, आगे बढ़ो। 2026 में ये मान के चलो कि मुझे ज़िंदगी में जो हासिल करना है उसके लिए मैं जी जान से मेहनत करूँगा, आगे बढ़ने के लिए काम करूँगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करूँगा। माता पिता का कहना मानो, क्योंकि हम भी उस दौर से गुजरे हैं। हमें भी लगता था कि हमारे माँ बाप गलत कहते थे, हमें भी लगता था माँ बाप हमें बहुत प्रेशर करते हैं पढ़ने के लिए, बेटा पढ़ो लिखो। तो हमें उस समय लगता था ये माँ बाप हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आज पता चलता है कि वो माँ बाप गलत नहीं थे। कहीं कहीं पर ये लगता था हमारे माँ बाप डांटते थे, हमें लगता था कि यार ये माता पिता हमारे पीछे ही पड़े हुए हैं, काश इस परिवार से छुटकारा मिल जाता, कैसे हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती, हम निकल जाते घर से। लेकिन माता पिता, आज हम भी एक पिता हैं तो हमें भी अब एहसास हो रहा है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए कितना झेला, कितना कुछ सहा होगा। उस माँ ने 9 महीने हमारे लिए कितना किया, और उसके बाद भी जब तक हम बड़े नहीं हो जाते, जब तक हमारी नौकरी नहीं लग जाती, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, तब तक वो माँ को चिंता लगी रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं उसके बाद, अपने हम सफल हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, उसके बाद हम अपने माँ बाप को छोड़ के अपने अपने नौकरियों में चले जाते हैं और उन माँ बाप को भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी ऐसा मत करना, क्योंकि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आप लोगों को। इसीलिए बोल रहा हूँ, इंसानियत पालो पहले। जो लोग अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे राज्यों में जा चुके हैं, वो अपने माँ बाप की तरफ भी ध्यान दो भाइयों, क्योंकि उन्होंने पाल पोस कर हमें बड़ा किया है। उन पर भी ध्यान दो, अपने बच्चों पर भी ध्यान दो, लेकिन वो बुजुर्ग माँ बाप उन्हें हमारे लिए भी दो। जैसे आप अपने बच्चों को अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए यहाँ पर आए हो, उस समय में उन्होंने भी तो आपके लिए इतने ही कष्ट सहे होंगे। आप अपने बच्चों के लिए इतना कष्ट सह रहे हो, तो वो माँ बाप ने भी तो आपके लिए उतना कष्ट सहा होगा। उन माँ बापों को भी तो ध्यान दो, उन माँ बापों का तो दर्द समझो। इसलिए अपने माँ बापों का भी समय समय पर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछो उनसे, उनके जीवन में क्या चल रहा है वो पूछो उनसे छुट्टियों में आकर मिलो, अपने बच्चों को उनसे मिलाओ, ताकि एक जुड़ाव रहे, आपके बच्चों का उनसे जुड़ाव रहे। और हमारे बुजुर्गों का सम्मान करें। मैं फिर से 2025 को कुछ समय बाद अलविदा कहूँगा, और आप लोगों को मैं
एडवांस में 2026 का आगमन पर आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन साथ साथ माता पिता का भी ख्याल रखें, क्योंकि हमारी जड़ वही है। क्योंकि अगर जड़ हिल गई ना दोस्तों, तो सोचो पेड़ नहीं बचता फिर। इसलिए माता पिता का खास ध्यान रखो, भविष्य में उनको कभी कोई तकलीफ ना आने दो। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रहा हूँ, ताकि ऐसा न हो बाद में आप पछताते रहो। मेरी इंसानियत तो जागी हुई है। तो इसलिए माता पिता का भी विशेष ध्यान रखें दोस्तों। अपने माता पिता, हो सके तो माता पिता के साथ अपना समय गुजारो। नए साल में अपने माता पिता के चरण छुओ, अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर उनसे बोलो कि मैं एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। अच्छे जीवन की शुरुआत करें, अच्छे सोच रखें, अच्छे विचार रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।